हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ, जिसका अध्याय चल रहा है 38। अध्याय का शीर्षक है उदासीनता और वियोग। श्रीमद् भागवत में 7:437 7वां स्कंद 4था अध्याय और 37 नंबर श्लोक महर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं, जो अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्त थे। प्रहलाद की सहज भक्ति का प्रमाण ये है कि जब वे छोटे बच्चे थे तो भी अपने साथियों के साथ खेलते नहीं थे, वरन भगवान की महिमा का उपदेश करने को सदा उत्सुक रहते थे। वे उनके खेल कूद में भाग ना लेकर निष्क्रिय बालक बने रहते, क्योंकि वे सदैव समाधि में रहकर कृष्ण का ध्यान करते थे। फलतः उन्हें बाह्य जगत का स्पर्श भी नहीं हो सकता था। शास्त्र कहता है कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना है। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे, लेकिन वो होगा कैसे, ये भी तो एक मुद्दा है ना। ये तो हमने बोल दिया कि जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा। तो एक गोपी दूसरी गोपी से पूछ रही है, कह रही है कि हे सखी, मुझे जरा कृष्ण के विषय में बताओ कुछ, कृष्ण के विषय में सुनाओ कुछ। तो जो दूसरी सखी है वो गोपी से कहती है कि हे सखी, सुना तो मैं तुझे दूं, लेकिन ध्यान रखना, इस कृष्ण की बातों को सुनने से फिर जो मन है वो इससे हटता नहीं। तो जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि केवल और केवल श्रवण करना ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए आप सब लोग सुने होंगे इस कथा को कि एक बार एक गोपी कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, यशोदा नहीं। जब भगवान चोरी करने के लिए किसी गोपी के घर में गए तो गोपी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो कहती आज तुझे बांधूंगी और यशोदा को लाऊंगी। वो मानती नहीं बात को। तो भगवान चुप है, तो गोपी बांध रही है। तो भगवान कहते हैं बुढ़ी हो गई है, अभी तक बांधना नहीं आया तेरे को, ऐसे थोड़ा बांधते हैं। तो गोपी कहती तेरे को आता बांधना आता है, क्यों नहीं आता। तो कहते फिर बता कैसे बांधूं। कहते फिर मेरी जगह पे आ। शब्दों की ओर ध्यान देने वाली बात होती है। ये जो गोपी का बांधना है ये क्या है, ये है साधन भक्ति जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम में से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अपने मन में बांधना चाहता है, लेकिन आज तक कृष्ण बंधे नहीं। मेरे हृदय में तो नहीं है, आप लोगों का पता नहीं। देखो आप भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति आप हो सकता है आपके हृदय में हो। तो भगवान ने गोपी को कहा कि मेरी जगह पे आ। फिर तो गोपी चली गई भगवान की जगह पे, और भगवान ने क्या किया सबको पता है, उसको बांध दिया। और बांधने के बाद क्या किए, चल पड़े। तो गोपी कहती है कि क्या कर रहा है, खोल के तो जा, बांध दिया है अब खोल के तो जा। तब भगवान हंसते हुए कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे केवल बांधना ही सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया। तो ये भगवान का बांधना क्या है कि जब भगवान हमारी साधन भक्ति से इतना प्रसन्न हो जाए और वो क्या करें, वो खुद ही आकर हमारे हृदय में बैठ जाए। तो भगवान की ऐसी नेचर है कि एक बार स्टार्टिंग में अगर कोई भक्त उनको बांधने का प्रयास करता है, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं, फिर उसको इस प्रकार से पकड़ते हैं कि फिर वो उनके प्रेम से कभी छूटे नहीं सकता। और तरीका क्या है, केवल और केवल श्रवण करना, केवल और केवल श्रवण करना। देखिए अब आप में से कोई व्यक्ति अगर अपने मन से पूछे, मुझसे नहीं, अपने अपने मन से पूछिए कि क्या कारण है कि हम लोग फिर इतना सुन रहे हैं, क्यों नहीं भगवान मन में आ रहे हैं। तो इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं, नित्य प्रति दर्शन साधु को नित्य प्रति उत्तम संग, तुलसी कारण कौन है लागत ना हरि को रंग। रोज आ रहे हैं मंगल आरती, रोज ये कथा सुन रहे हैं, रोज शिक्षाष्टकम गा रहे हैं, बैठे भी हैं,
तो क्या कारण है, क्यों नहीं प्रेम में बंध पा रहे? तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मन तो रमे संसार में, तन है साधु संग, तुलसी कारण यही है, लागत ना हरि को रंग। बैठ तो गए, मैं किसी की बात मैं फिर कहता नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग, मैं अपने ही नहीं कह रहा हूँ, कि हम जब बैठते हैं तो यही होता है यार, ध्यान कहीं और, काम कहीं और। वैसे नींद आती है, लेकिन जैसे ही कोई बातें करनी शुरू कर दे, संसार की चुस्ती। तो यही कारण है कि अभी तक वो कृष्ण रंग जो है वो हम पर नहीं चढ़ पा रहा। हम पर, इधर आप पर नहीं, आप पर तो चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बता रहे हैं वो कि प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण थे। जब हम स्टार्टिंग किए इस लाइन की, तो एक लेक्चर एक बार मैंने सुना जिसमें कहा गया कि जो भक्त है ना, उसका बाहरी किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती, लेकिन अभी तक अपने साथ तो ऐसा नहीं है। हमको फिल्में देखने का भी शौक़ है, बाहर घूमने का भी शौक़ है, बातें करने का भी शौक़ है। अभी कोई क्रिकेट का बैट बॉल लेकर आ जाए तो ओए इधर ले आ, तेनों की पता है 2 बोला खिला रसम। लेकिन प्रहलाद महाराज की उदाहरण यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद दे रहे हैं कि शिक्षा लेनी चाहिए कि 5 वर्ष का बालक और खेलने में कोई रुचि नहीं, केवल और केवल किस में रुचि है? कृष्ण की चर्चा में। शिवजी भगवान के बारे में बताया गया, यहाँ पर नहीं, उसी गोपी के प्रसंग में, कि भगवान शिव क्या करते हैं, वो केवल 2 ही काम करते हैं, या तो कथा सुनते हैं या कथा बोलते हैं, बस। इसी प्रकार हम लोगों को बनना है। अगर समय हमारे पास ऐसा होना चाहिए, या तो कोई मिल जाए वो कथा सुनाए और हम बैठकर सुने, तो या फिर कोई मिल जाए उसको बिठा लें और उसे कथा सुना, या किसी से सुन लो या किसी को सुना दो, लेकिन चर्चा केवल यही होनी चाहिए। भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ की शिला